प्रिय विद्यार्थियों, जो 17 मार्च को सहायकाचार्य हिंदी का आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लगा था उसका द्वितीय प्रश्न पत्र आपके सामने है। जो पीडीएफ है उसको हल करवाने का यहाँ पर एक मेरा छोटा सा प्रयास है। हालांकि पहले भी इनकी जो उत्तर तालिका है वो विद्वानों द्वारा जारी कर दी गई है, तो प्रामाणिकता रहे इस प्रकार का प्रयास मेरा रहेगा। मैं नरेंद्र यादव, सहायकाचार्य हिंदी। प्रश्न संख्या 1 है, पार्वती मंगल के विषय में असंगत तथ्य है। इसके जो आप ऑप्शन देख रहे हो, पहला था इसका विषय शिव पार्वती विवाह है, बिल्कुल है। यह पद्य शैली में रचित है। तीसरा है, इसकी कथा रामचरितमानस में वर्णित शिव विवाह की कथा से कुछ भिन्न है। अवधि में रचित है और अनुत्तरित। अंतिम सभी में जो आरपीएससी की जो नवीन परीक्षा प्रणाली है उसमें जो अगर चारों प्रश्न आपको जो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आपको अंतिम उत्तर जो है वो देना पड़ेगा। इसका सही उत्तर रहेगा पद्य शैली में रचित है। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए व्याख्या फिर कभी समय रहा तो आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। सीधा ही यहाँ पे उत्तर जो है वो दिए जाएंगे और इसकी पीडीएफ जो है वो मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे है वो वहाँ पे प्रेषित कर दी जाएगी। नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसमें पहला है कर्फ्यू, लक्ष्मी नारायण मिश्र। दूसरा अमृतपुत्री, हरिकृष्ण प्रेमी। तीसरा अंधायु, द्रविड़ भारती। और 4 नंबर का है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। यहाँ पर जो कर्फ्यू नाटक है वह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं होकर के और लक्ष्मी नारायण लाल का है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। 1922 ईस्वी तक गणेश शंकर विद्यार्थी से पूर्व चतुर्वेदी जी प्रताप का संपादकीय कार्य करते रहे। वेणु लो गूंजे धरा उनकी कहानियों का संग्रह है। उन्होंने अपना उपनाम एक भारतीय आत्मा रखा। पुष्प के विलासा उनकी प्रसिद्ध कविता है। यहाँ पर जहाँ तक मैं मानता हूँ, चूँकि गणेश शंकर विद्यार्थी को जब राष्ट्रीय आंदोलन में जेल हुई थी तो उसके बाद में जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रताप का संपादकीय कार्य किया था। तो यहाँ पर चूँकि दूसरा जो वेणु लो गूंजे धरा है यह उनकी कविताओं का संग्रह है, तो जहाँ तक मेरा मानना है इसका उत्तर 1 नंबर यानी गणेश शंकर विद्यार्थी से पूर्व चतुर्वेदी जी प्रताप का संपादकीय कार्य करता रहे, ये उत्तर होना चाहिए। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का है। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ये तो सामान्य सा प्रश्न था। एक पतंग अनंत में किस कवि की रचना है। एक पतंग अनंत में जो रचना है वह है अशोक वाजपेयी जी की है। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य शैली के संदर्भ में असंगत है। इसमें ये पहला है, प्रगतिवादी कवियों में वे सबसे कम कलात्मक कवि थे, तो इसी का यही आ जाएगा। क्योंकि अंतिम जो आगे वाले हैं, जीवन और शिवजी रागात्मकता का साक्षात्कार कराना उसकी कविता की विशेषता बिल्कुल है। उसकी भाषा यथार्थ और छायावाद की भाषा से मिलती जुलती है। युग की गंगा इनकी कविताएं मूलतः प्रगतिवादी हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा सही उत्तर आएगा असंगत जो है वो ये आएगा। प्रश्न संख्या 8, सुमित्रानंद पंत और उनके काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखेंगे, युगांत और युगवाणी में प्रगतिवादी चेतना का संस्पर्श है। लोकायतनिक सामाजिक चेतना का काव्य है जिसमें नारी के उत्थान की भावना का प्राधान्य है। पल्लव और वीणा में प्रकृति और मानव सौंदर्य के प्रति कवि की कला चेतना का परिचय मिलता है। स्वर्णधूलि और उत्तरा अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं बिल्कुल हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो दूसरा आएगा। जो महात्मा गांधी को लेकर के जो काव्य लिखा है इसमें नारी के उत्थान की भावना का प्राधान्य नहीं है। अगला है, दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो संदिग्ध है
और कुछ संदिग्ध है। ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 10, निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदरदास के संबंध में असंगत है। सुंदर विलास ग्रंथ इन्हीं का है। श्रृंगार रस की रचनाओं का विरोध भी इन्होंने किया था। ज्ञान समुद्र ग्रंथ भी है। ठेठ राजस्थानी भाषा में जो है इन्होंने कविताएं लिखी। ब्रज का जो परिष्कृत रूप है वो इनकी भाषाओं में जो रचनाएं उनमें देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर ठेठ राजस्थानी भाषा में कविता। 11 नंबर का है, कथन है नाथपंथ के अनुयायी कनफटे कहलाते हैं। नाथपंथ ने शून्यवाद के स्थान पर ईश्वर के साकार रूप को स्वीकृति दी। नाथपंथ में अलग निरंजन का महत्व बताया गया है। नाथपंथ पर बौद्ध धर्म का किंचित भी प्रभाव नहीं था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ऑप्शन जो उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प हमें छांटना है। तो इसमें नाथपंथ के जो अनुयायी कनफटे कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इनके अलावा नाथपंथ में अलग निरंजन का महत्व बताया गया है। तो यहाँ पे ए और से जिसमें है ये वाला, यानी 4 नंबर जो है वो ये दोनों सही है। प्रश्न संख्या 12, माटी की मूर्तें, कला के हस्ताक्षर, 10 तस्वीरें किस विधा की रचनाएं हैं? ये रेखा चित्र हैं। 13 नंबर, अष्टछाप के कवियों के विषय में गलत तथ्य है। कवि होने के साथ साथ ये भक्त अच्छे गायक भी थे, बिल्कुल थे। आचार्य विठलनाथ ने सैकड़ों शिष्यों में से छांटकर इन्हें अष्टछाप नाम से प्रतिष्ठित किया। पुष्टि मार्ग में अष्टसखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन सभी भक्त कवियों ने ब्रज वल्लभ कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं की रचना नहीं की है। तो ये इसका ये हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन था। यहाँ पे ये गोरखनाथ का योग मार्ग आएगा। अभी सिर्फ आपको सीधे ही जो है वो प्रश्नों की व्याख्या नहीं बता करके उत्तर बताए जा रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा रास नाम से पद्यबद्ध की गई। 16 नंबर का है, एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मित्रों, जो ज्यादा कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र की किताब में से इस बार आए हैं। जैसा पिछली बार की जो कॉलेज सहायक प्राचार्य वाली परीक्षा थी उसमें आचार्य शुक्ल के प्रश्न जो है वो उसमें थे, और इस बार डॉक्टर नगेंद्र वाली पुस्तक में ज्यादा आए। प्रश्न संख्या 17 है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। 18 नंबर का है, नहीं महाब्रज भाषा परवीण ओ सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। ये पंक्तियां किस कवि के बारे में की गई हैं? ये घनन जो है उसके बारे में कही है, ब्रजनाथ जी की ये पंक्तियां। नंदास की रसमंजरी का प्रमुख वर्णनीय विषय क्या है? नायक नायिका भेद का चित्रण जो है वो इसमें मिलता है। प्रश्न संख्या 20 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण द्वारा रचित नहीं है? शिवराज भूषण है, शिवा बावनी भी है, छत्रसाल दशक अलंकार पंचाशिका जो है वो ये ग्रंथ इसका नहीं है। 21 नंबर का भारतेंदु मंडल के लेखक है, उसके मंडल में कौन कौन शामिल थे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दे रखा है, प्रताप नारायण मिश्र। 22 नंबर का है, किस विकल्प में निहित रीतिकालीन कवियों की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक नहीं रही? तो इसका जो उत्तर है वो आएगा गोप, अश्वप और सेवदास। छायावाद के संदर्भ में असत्य कथन है। माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, बिल्कुल। छायावादी काव्य की अभिव्यंजना पद्धति नवीनता और ताजगी लिए हुए है। छायावादी काव्य विषयनिष्ठ और वर्णन प्रधान है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। विषयनिष्ठ और वर्णन प्रधान नहीं है, ये भावनिष्ठ है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय माना है, तो आपको पता है जो 8वीं शताब्दी है, राहुल सांकृत्यायन ने 769 माना है, तो 8वीं शताब्दी का 60 का दशक इसमें दे रखा है। विधा की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? आधा गांव राइमा सुमराजा आंचलिक उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी आधुनिकता बोध का है। कचनार वृंदावनलाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी का धार्मिक उपन्यास, धार्मिक नहीं है ये जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मेरी गद्य भंगिका पर शेक्सपियर के मनमोजी और उच्छृंखल गद्य का तथा रविंद्रनाथ के मनमोजी परंतु शालीन गद्य का संयुक्त प्रभाव पड़ा है। अपने निबंध विधान के संबंध में उक्त वक्तव्य किसका है? तो ये वक्तव्य जो है वो कुबेरनाथ राय का है।
प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से हिंदी जैन चरित काव्यों की विषय वस्तु के संबंध में असंगत है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला है लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का वर्णन, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले पात्र, पौराणिक पात्रों का वर्णन, परंपरा से प्राप्त कथानकों की उपेक्षा। तो यहाँ पे ये जो आप इनमें देखेंगे तो पौराणिक पात्रों का वर्णन भी जेंद्र में है, परंपरा से प्राप्त कथानकों की उपेक्षा भी की, नई सिरे से जो है वो कथाएं लिखी गई हैं, धार्मिक प्रतिज्ञा का पालन करने वाले पात्र भी हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका उत्तर जो है वो लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का वर्णन जो है वो ये आ जाएगा। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वेदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में है। 29 नंबर का है नरेश मेहता के संबंध में असंगत है। तो ये आपको जो मैंने आधुनिक के काल के जो पद्य विधाओं में जो कवि थे, समकालीन, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, अधिकतर जो PDF आपको उपलब्ध करवाई थी मैंने ऐप पे, तो यहाँ पर ये सभी जो है वो आपको विस्तृत रूप से प्रयास से किया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे असंगत कथन है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो प्रश्न है वो संगत असंगत सम्मिलित नहीं है, तो प्रत्येक प्रश्न को अपने को ध्यान से देखना है। इसमें देखेंगे आप वनपाखी सुनो, उत्सवारण्य, बिल्कुल इनके कविता संग्रह हैं। समय देवता इनकी लंबी कविता है। प्रेम की तरह ही प्रकृति के भी कवि माने जाते हैं। तीसरा सप्तक, तो ये तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है। तत्पुरुष अशोक वाजपेयी, हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल, रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगूड़ी। घबराए हुए शब्द जो है ये भी लीलाधर जगूड़ी की है, आलोक धनवा की नहीं है। तो ये जो है वो असंगत हो जाएगा। गलत कथन है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी की तकनीक को अपनाकर हिंदी कविता को एक नवीन सृजनात्मक दिशा दी। हिंदी कविता में गंभीर हास्य व्यंग्य का प्रयोग करने में नागार्जुन की अलग पहचान है। तालाब की मछलियां और जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। हजार हजार भावों वाली और सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन के कविता संग्रह हैं। तो यहाँ पे जो असंगत है, जो गलत कथन है, वो ये वाला रहेगा, क्योंकि तालाब की मछलियां जो हो इनका काव्य संग्रह नहीं है। परमाल रासो लोक में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आलेखंड। श्यामनारायण पांडे की रचना नहीं है। आरती भी है, तुमुल भी है, जौहर भी है, प्रताप जो है वो इनकी रचना नहीं है। हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है। हिंदी में रीति शास्त्र लिखने वाले प्रत्येक लेखक ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पूरा अध्ययन किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उपयुक्त के संदर्भ में सही तथ्य वाला विकल्प है। बिल्कुल रीति शास्त्र का जो आधार है वो संस्कृत काव्य शास्त्र से ही है। हिंदी में रीति शास्त्र लिखने वाले प्रत्येक लेखक ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पूरा अध्ययन किया था। तो ये सही नहीं है। तो डॉक्टर नागेंद्र की बुक में दे रखा है ये। इसका जो उत्तर आएगा वो यही आएगा कि ए सही है और ब जो है वो गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। अपनी निबंध कला के विषय में ये स्वीकृति जो है वो रामचंद्र शुक्ल की है। इनमें से कौन सा ग्रंथ देवरचित नहीं है? तो देव का जो ग्रंथ है वो रस प्रबोध जो है वो आप देख रहे हैं, इसमें ये नहीं है। केशव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? केशव की भाषा मूलतः ब्रज है, बिल्कुल है। केशव के सारे ग्रंथ मुक्तक काव्य हैं। केशव का महत्व आचार्यत्व की दृष्टि से भी है। केशव ओरछा नरेश के आश्रित कविते थे। तो यहाँ पे ये जो देखेंगे सारे जो है मुक्तक नहीं है, ये इसका सही उत्तर है। निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे अधिकतर कवियों की भाषा का रूप स्थिर नहीं है, बिल्कुल लोक भाषा जो है उनका प्रयोग किया। अधिकतर संत कवि भाषा सरल और सहज है। अधिकतर कवि जो है वो काव्य रस या लौकिक रस के प्रति सजग नहीं रहे। अधिकतर कवियों का ध्यान जनहित की रचनाओं के साथ साथ काव्योत्कर्ष या काव्य सौष्ठव पर भी रहता था। ये जो है वो असंगत है। इसका जो उत्तर आएगा वो ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर। नंदासकृत अनेकार्थ मंजरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह पर्याय कोश है। निम्नलिखित में से किसकी भक्ति भावना में दास सखे और मधुर का सम्मिश्रण देखने को मिलता है? इसका उत्तर जो है वो सूरदास होगा। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प, तो यहाँ पे आप देखेंगे धूर्त रसिकलाल किशोरलाल गोस्वामी, ईसा हिंदू राधा कृष्ण दास, भाग्यवती श्रीदाराम फुलोरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे जो है ये धूर्त रसिकलाल जो है वो गोस्वामी जी का नहीं है, राजाराम जी का है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ है?
श्रृंगार मंजरी, कविप्रिया, ललित ललाम और काव्य निर्णय। तो यहाँ पे श्रृंगार मंजरी जो है चिंतामणि की, इसमें नायक नायिका भेद का वर्णन हुआ है। अगला है रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। मैं बोरीशिल्ला, महुआ माझी, शेष कादम्बरी, अलका सरावगी, सिगाप, मनीषा कुलश्रेष्ठ और रेत गीतांजलि श्री। यहाँ पे रेत जो है वो गीतांजलि श्री का नहीं है, रेत समाधि है। रीतिमुक्त काव्य के संदर्भ में गलत तथ्य है। ये काव्य निजी प्रेमानुभूति पर आधारित है। इसकी सभी रचनाएं मुक्तक रूप में है। मूलतः इसका विषय श्रृंगार ही है। इसका श्रृंगार रीतिबद्ध श्रृंगार से भिन्न स्वच्छंद और उदात्त भावना का पोषक है। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो आएगा सभी रचनाएं मुक्तक रूप में है। तो ये नहीं है, इसमें वीरस की प्रबंध काव्य जो है वो भी लिखी गई थी। निम्नलिखित में से गलत कथन है। काल तुझसे होड़े मेरी और धूप के दान शमशेर की प्रसिद्ध काव्य संकलन है। तो दोस्तों यही हो जाएगा। धूप के दान जो है वो इनका नहीं है। ये जो आपको समकालीन कवि और जो आधुनिक काल के जो गद्य कवि हैं वो अधिकतर प्रश्न जो है वो आप जो जिन्होंने मेरे से अध्ययन किया था तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 46, आलम के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गलत कथन है। गलत पूछा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा प्रश्न को सावधानी से आप देखें। गलत कथन है ना, ये पूछा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रबंधकार और मुक्तकार आलम को एक ही व्यक्ति माना है। इनके कविता छवियों में रीति परंपरा के गुण भी कुछ कुछ मिल जाते हैं। आचार्य इनका काव्य स्थूल वस्तु प्रदान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंधकार आलम और मुक्तकार आलम को पृथक पृथक माना है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक के अनुसार देखेंगे तो इसका उत्तर जो है वो यह रहेगा, इनका काव्य स्थूल प्रदान है। रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? लाल कवि, जनक पच्चीसी, यही नहीं है। लाल कवि की रचना जो है वो जनक पच्चीसी मंडन की है, तो यही आ जाएगा। क्योंकि श्रीपति जो है वो सरोज कलिका और याकूब खां की रसभूषण और आलम की जो है वो आलम के लिए है। सखी संप्रदाय के विषय में असंगत है। तो इसके अनुसार प्रेम सागर पार करने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास थे। इसमें सगुण कृष्ण की सखी भावना से उपासना की जाती है। यह निम्बार्क मत की अवान्तर शाखा है। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो 1 नंबर आएगा। इसके अनुसार प्रेम सागर पार करने के लिए ज्ञान की नहीं आवश्यकता है। इनमें से किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं है? राधा ही प्रमुख है। तो यहाँ पे दे रखा है राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को जो है वो प्रमुख माना जाता है। हालांकि निम्बार्क संप्रदाय है तो उसमें राधा और कृष्ण के युगल स्वरों की पूजा की जाती है। प्रश्न संख्या 50, मदिरा के कृतित्व के संबंध में गलत तथ्य है। ललित ललाम में शब्दालंकारों का वर्णन है। इन्होंने नायिका भेद का निरूपण रसमंजरी के आधार पर किया है। वृत्त कौमुदी इसका पिंगल विषय ग्रंथ है। रसराज श्रृंगारो नायिका भेद का ग्रंथ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 नंबर जो कथन है, ललित ललाम में शब्दालंकारों का नहीं अर्थालंकारों का जो है वर्णन है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। काव्य रचना पद्धति को रीति मानने वाले आचार्य और काव्य पंक्ति का सुमेलित विकल्प, सुमेलित है। यहाँ पे अपने को देखना है कि सुमेलित पूछ रहा है, तो ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति चिंतामणि। सो विश्रब्द नवोडियो वर्णत कवि रसनीति देव। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अवतार मतीराम। काव्य की रीति सिक्यो सु कवीन सो। तो ये इसका उत्तर है भिखारीदास। ये भिखारीदास का कथन है। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने रीतिकालीन काव्यों को 3 श्रेणियों रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में विभाजित किया है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसका सही उत्तर रहेगा। नाभादास कृत भक्तमाल के अनुसार रामानंद के प्रमुख शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 मानी गई है। निम्नलिखित में से राम काव्य धारा का कवि नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ईश्वरदास, प्राणचंद चौहान, अग्रदास, ध्रुवदास। तो राम काव्य धारा का कवि जो है वो ध्रुवदास नहीं, ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। रचना और रचनाकार युग में सुमेलित करना है। वे सोए तो नहीं होंगे। यहाँ पे 4 काव्य संग्रह दे रखे हैं और यहाँ पे इनको मिलाना है। तो घबराए हुए शब्द, अपना ही आकाश बनों में, पत्थलगढ़ी। तो दोस्तों आपको पता है पत्थलगढ़ी जो है वो अनुज लोगों का है, तो आप यहीं से मिला लेंगे। अगर दे में 1 मिलाएंगे तो 2 जगह मिलेगा, तो आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। घबराए हुए शब्द, लीलाधर जुगुड़ी। तो बै में जो है वो 3 नंबर, तो बै में 3 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे देखेंगे तो वे सोए तो नहीं होंगे, नंद चतुर्वेदी। तो 1 नंबर में मिलाने से मिल जाएगा आपका
4। और घबराए हुए शब्द जो है वो लीलाधर चौकुड़ी का है, अपनाई आकाश बनू हरीश बाधानी, और पत्थरगढ़ी जो है वो अनुज लुगन का है। तो इसमें आपको सारे ऑप्शन जो है वो 2 नंबर में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका उत्तर जो है वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतों में अगर किसी ने छत्रबंध, मुरजबंध आदि बाह्य अलंकारिकता को आश्रय दिया तो वे यही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन दादू किसी के बारे में, तो इसका सही उत्तर जो है वो सुंदरदास रहेगा। निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? सर्वांग निरूपक आचार्य तोष, पद्माकर, मतीराम, देव। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है वो देव होगा। इनमें से मतीराम रचित ग्रंथ कौन सा है? मतीराम का जो ग्रंथ है वो पूछा है, तो भावविलास, श्रृंगार मंजरी, फूल मंजरी, आनंद विलास। तो यहाँ पे फूल मंजरी जो है वो मतीराम का ग्रंथ है। शायद कविता के रूढ़िबद्ध संकीर्ण लक्ष्य को लेने पर कबीर की तरह सिद्धों की कविता भी कविता नहीं गिनी जाए, या कम से कम अच्छी कविता नहीं समझी जाए, लेकिन उन्हें कविता मानना ही पड़ेगा। ये जो प्रसिद्ध कथन है वो राहुल सांकृत्यायन जी का है, हिंदी काव्यधारा में दिया हुआ है। चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम, चूंकि जो सुखदेव मुनि हैं वो इनको सोपन में दर्शन दिया था, तो इनके जो नाम है वो सुख संप्रदाय माना जाता है। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नीली झील, कमलेश्वर, मलबे का मालिक मोहन राकेश, यही सच है उषा प्रियवंदा, और परिंदे निर्मल वर्मा। तो यही सच है जो है वो उषा प्रियवंदा की नहीं है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हम सिपाही जन्म के, रामकुमार वर्मा, मधुलिका, रामेश्वर शुक्लांचल, मानसी, उदयशंकर भट्ट। तो यहाँ पे जो हम सिपाही जन्म के हैं वो ये इनका नहीं है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। सही मेल को चुने। चंडी प्रदास जो देश है उनका दिल्ली का दलाल, कुंडली चक्र, मरगनैनी नहीं है, वृंदावन वर्मा, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार, मुसाहिब जू, पांडेय, बेचन, शर्मा उग्र, शराबी, फागुन के दिन 4, अमरवेल, जैनेन्द्र का है, सुनीता, त्यागपत्र, तितली। तो सही है, आपको मेल को चुनना है। तो आप इसमें जो वृंदावनलाल वर्मा के जो देख रहे हैं, ये तीनों उपन्यास जो हैं वो वृंदावनलाल वर्मा के हैं, क्योंकि इसमें मृगनैनी नहीं है हृदय का, तो यहाँ पे जो अमरवेल नहीं है, और जैनेन्द्र में देखें तितली जैनेन्द्र का नहीं है। तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो इसमें सही है। 64 में है, इनमें से कौन सा ग्रंथ जायसी द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे आखिरी कलाम, रसरतन, अखरावट, पद्मावत। तो रसरतन जो है पोकर कवि का है, तो ये इनका नहीं है। कृति और कृतिकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प है संगत है? सूर्य साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कछुआ धर्म, रामविलास शर्मा। तो यही आ जाएगा। कछुआ धर्म जो है वो रामविलास शर्मा का नहीं है, गुलेरी जी का है। मेरी कैलाश यात्रा के लेखक हैं, तो मेरी कैलाश यात्रा जो है वो ये स्वामी सत्यदेव परिव्राज की है। वृद्ध जीवन से संबंधित रचना नहीं है। एक जमीन अपनी, समय सरगम, पीली आंधी, अंतिम मरण है। यहाँ पर जो है एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल जी की जो है ये रचना नहीं है। छायावाद में उसका रूप लघु की महानता का है। तीसरे दशक में लघु की महिमा का, और उसके बाद की कविता में लघु के महत्व का है। प्रसाद से आगे तक की संपूर्ण काव्य यात्रा को लघु व महत्व प्रत्ययों द्वारा महत्व की 3 अवस्थाओं के रूप में समझाने वाला आलोचक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आएगा विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, श्रावकाचार, वर्ण रत्नाकर और राहुलवेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो श्रावकाचार जो पद्य में है, दोहों में लिखी है, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। शुक्ल जी का ये कथन किसके संदर्भ में है? आदिकाल के संदर्भ में जो सिद्धों और योगों को लेकर के जो है ये कथन शुक्ल जी ने कहा है। भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की विशेषता नहीं है। लोकरंजक रागानुराग भक्ति का प्राधान्य, तुलसीदास का एकाधिपत्य, विभिन्न रचना शैलियों, छंदों और साहित्यिक भाषाओं का प्रयोग, कृष्ण काव्य का प्रभाव। तो यहाँ पे जो लोकरंजक रूप है वो, जहाँ तक मैं मानता हूँ, इसका उत्तर जो है वो लोकरंजक रागानुराग भक्ति का प्राधान्य ही आएगा, क्योंकि लोकरंजक रूप नहीं, राम का जो लोक रक्षक रूप है वो यहाँ प्रसिद्ध है। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं, तो सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास। 73 नंबर का है, इनमें से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज। तो डॉक्टर देवराज जो है वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। रीति कविता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मुख्यतः मानी जाती है? रीति में जो मुख्य रूप से जो है वो आपको पता है, श्रृंगारिकता जो है वो प्रमुखतः मानी जाती है।
प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला की राम की शक्ति पूजा और पंत की परिवर्तन शीर्षक कविताओं में कथ्य की दृष्टि से प्रमुख समानता है। जीवन के मूर्त स्थूल आख्यानों एवं प्रकृति की परिवर्तनशीलता का चित्रण, जीवन की विभीषिका का वर्णन, जीवन की नश्वरता का विवेचन, अहिंसा का प्रत्याख्यान और अनुत्तरित। तो इसमें आप देखेंगे तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज 75 प्रश्न आपको हल करवाया। समय मिलते ही जो है बाकी जो 75 प्रश्न हैं इसी की वो शीघ्र ही हल करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।